महात्माओं के भजन, महात्मा तो ऐसी मस्ती में गाते राम गोविंद हरि भजो रे भैया राम गोविंद हरि। अब महात्मा जब भजन गाए तो ऐसे लगे जैसे भक्ति की गंगा बह रही हो, प्रेम की गंगा बह रही हो। महारानी ने शिविर के झरोखे से झांक कर देखा, उसे लगा मैं भी चली जाऊं संतों के बीच में, कीर्तन करूं, ताली बजाऊं। राजा से कहा महारानी ने, महाराज अगर आदेश हो तो इन संतों के बीच में जाकर भजन कीर्तन शुरू करूं, मैं चली जाऊं। महाराज ने कहा महारानी तुम्हारा विचार उत्तम है, लेकिन तुम साधारण देवी नहीं हो, तुम महारानी हो, इसलिए मर्यादा है, मना करती है। तुम इस तरह सामान्य देवियों की तरह संतों के बीच में मत जाओ। महाराज ने मना कर दिया। महारानी सोचती रही कि परम भाग्यवती माता मीरा ने कहा संतन ढिंग बैठ बैठ लोक लाज खोई, असुवन जल सींच सींच प्रेम बेली बोई, अब तो बेली फैल गई आनंद फल होई अमृत फल होई, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई। लेकिन नियम तो नियम। एक महात्मा श्री जीव गोस्वामी जी महाराज श्री धाम वृंदावन में माता मीरा आई, उनके दर्शन के लिए गई। आचार्य श्री का दर्शन करना है, कहे से नहीं, नियम है। पर्दा डाल दिया गया। माता मीरा से कहा कि बैठो। आचार्य श्री का वो भीतर से ही बात करेंगे, दर्शन नहीं होगा उनका। क्यों? वो महिलाओं से नहीं मिलते। माता मीरा तो आनंदित हो गई, हर्षित होकर नाचने लगी। क्या हुआ? मां मीरा बोली कि मैं तो सोच रही थी वृंदावन में एक ही पुरुष है, श्री कृष्ण, ये दूसरा पुरुष कहां से आ गया? बाकी सब उनकी गोपियां हैं। और जो इतना कहा तो आचार्य ने पर्दा हटा दिया और माता मीरा के सामने प्रकट होकर दर्शन दिया। नियम वहीं तक चलता है जहां तक भेद है। अभेद भाव आने पर नियम की कोई आवश्यकता नहीं रह जाती।